दतिया में उम्मीदवार कौन होगा इसकी बात नहीं थी। और आज जैसे ही आशुतोष तिवारी का नाम आता है, लेकिन एक चीज तो ये है कि बीजेपी कई बार खेल भी खेलती है। अब नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा? नरोत्तम कहीं गए नहीं, वापस उनकी एंट्री होगी। वो अच्छी बड़ी कुछ लेके आएंगे, बीजेपी ने उनके लिए कुछ सोच रखा है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप विस्तार डिजिटल देखना शुरू कर चुके हैं। लेकिन मैं वो आशुतोष तिवारी नहीं हूं जिसे दतिया से टिकट दिया गया है। टिकट आशुतोष तिवारी बीजेपी नेता को मिला है नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद। नरोत्तम मिश्रा वो नेता जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, नंबर 2 के नेता वो माने जाते थे। मध्य प्रदेश में अपना वो ओहदा रखते थे। शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर था तो वो नरोत्तम मिश्रा थे। लेकिन उनका टिकट कटना आज की सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। आज की ये बहुत बड़ी खबर है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इसकी शुरुआत जो है उस नरोत्तम मिश्रा के उस बयान से करूंगा जो उन्होंने प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में खड़े होकर एक शेर पढ़ा था उन्होंने। उनका शेर था कि वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, और जिनकी अपनी चड्डियां फटी हुई हैं वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे फायर ब्रांड नेता जो किसी भी मामले पर एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि वो अपनी राय जरूर रखते थे, चाहे वो कोई फिल्म रिलीज हो या फिर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी हो, उस पर उनका बयान आता था। लेकिन पिछले कई दिनों से वो खामोश चल रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो देखिए ये जो अंदर सूत्रों से जो खबर है वो इस फैसले का ही इंतजार कर रहे थे। एक तो उनको फैसले का इंतजार था जो दिल्ली हाई कोर्ट से जो आने वाला था उसका, और दूसरा टिकट को लेके पार्टी क्या फैसला करती है उसको लेके। और जो आपने उनकी पॉपुलैरिटी की बात कही, तो उनकी पॉपुलैरिटी की बात यह है कि दिल्ली से जब भी कोई पत्रकार आते थे तो वो ये चाहते थे कि भले ही हमको मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ना मिले लेकिन नरोत्तम मिश्रा का हमको एक बार जो है इंटरव्यू जरूर मिल जाए, क्योंकि उनके बयान जो जिस तरीके के वो फायर ब्रांड नेता थे, फिल्मों को लेके उनको एक उनकी इमेज बनी थी कि कोई भी फिल्म आती है तो उसमें नरोत्तम मिश्रा का जो है रिएक्शन जरूर लिया जाता है। शाहरुख खान की जब फिल्म आई थी तो उसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा वोकल थे। तो इसको लेके, और दूसरा ये जो बीजेपी एक जो फैसला है जिसने इसने चौंकाया है इतना, उसके पीछे की एक वजह ये भी है कि आप देखिए बीजेपी जो है वो एक पूरी तरीके से एक जनरेशनल शिफ्ट वाले फेज में चली गई है। कि अब बीजेपी जो है वो आज की बीजेपी तो हमने देख लिया कि मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, और उसके बाद जो बाकी सारे बड़े नेता हैं। लेकिन अब बीजेपी एक अपनी जनरेशन शिफ्ट में जा रही है कि आगे की अगर हम 50 साल की या 30 साल की हम पॉलिटिक्स को अगर हम प्लान करते हैं तो हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि जहाँ से उन्होंने वो शुरू किया कि नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया, जो इतने युवा हैं, 45 साल के ही हैं, इतनी कम एज में वो बीजेपी जैसी पार्टी के अध्यक्ष बने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद जो कार्यकारिणी जिस तरीके से सामने आ रही है, जिस तरीके से लोगों को आगे लाया जा रहा है, तो बीजेपी जो है उसी में ये भी देखा जा रहा है कि ये भी आशुतोष तिवारी की भी आप अगर उम्र देखें तो उतनी ज़्यादा नहीं है, वो उनकी उस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को। और जो एक और सवाल है कि अब नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा, तो उसके पीछे अगर आप जाएं तो उसमें यह है कि कुछ ना कुछ पार्टी ने सोचा है। पार्टी का बीजेपी में एक खासियत है कि बीजेपी कभी भी अपने नेताओं को, जो वफादार नेता हैं, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है। बिल्कुल। तो उनको लेके बीजेपी के पास जरूर कुछ ना कुछ प्लान होगा। आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है 2028 चुनाव के बाद, जैसे एक इसमें ये भी चल रहा था कि जब वो नरोत्तम मिश्रा जब पहले कयास लगाया जा रहा था कि वो चुनाव जीत कर आएंगे, उसके बाद फिर जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें वो वापस से मंत्री बनेंगे। ऐसा लग रहा है क्या कि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के पेशेंस का टेस्ट कर रही है? अब ये कह सकते हैं आप कि उनके पेशेंस का टेस्ट है। और ये देखिए, जो कोई भी आदमी होता है उसके अच्छे वक्त में उसका टेस्ट नहीं होता, उनके धैर्य का, उनके कठिन समय में ही टेस्ट होता है। तो एक टाइम है ये नरोत्तम मिश्रा का। और आप देखिए जो इतने वोकल नेता हैं वो इतने टाइम से खामोश थे। तो आप देखिए कि उनके लिए पार्टी ने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि उनको कहीं ना कहीं सेट जरूर किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा को झटके पर झटका, टिकट कटा एक बार नहीं, फिर लोकसभा में भी कयास लगाया जाने लगा कि उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़े नेता। क्या कहेंगे? देखिए अभी जब से दतिया का उपचुनाव डिक्लेयर हुआ था तब से सारे लोगों की जुबान पे एक ही चर्चा थी कि क्या नरोत्तम मिश्रा को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। इसकी चर्चा हम लोग भी करते थे, तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया पे, हर जगह इस बात की चर्चा थी। और इस बात की चर्चा इस वजह से थी क्योंकि वो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी में उनका बहुत बड़ा कद रह चुका है नरोत्तम मिश्रा का। तो ऐसे में जाहिर तौर पे था कि दतिया में अगर चुनाव होता है फिर से राजेंद्र भारती के दतिया में राजेंद्र भारती के जो सज़ा हुई है, उसके बाद से जब इनको
माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने अभी देखा, हम सभी ने देखा कि नामांकन फॉर्म भी इन्होंने खरीद लिया था। अब इसके बाद हम लोग ये मान के चल रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आप देखिए, हेमंत खंडेलवाल से लेके सीएम मोहन यादव तक इन्होंने किसी ने नाम का जिक्र नहीं किया कि नरोत्तम मिश्रा ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये जरूर पार्टी के खेमे में ये था कि हम चुनाव जीतेंगे, दतिया में उम्मीदवार कौन होगा इसकी बात नहीं थी। और आज जैसे ही आशुतोष तिवारी का नाम आता है तो सबसे बड़ा झटका निश्चित तौर पे जो लगता है वो नरोत्तम मिश्रा को ही लगता है। उसकी वजह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो रहा है उनका कद। और वो कद क्यों रहा है? क्योंकि वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। वो चाहे वीडी शर्मा के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी एक खबर थी कि नरोत्तम मिश्रा क्या अध्यक्ष बनेंगे, नहीं बने। कैबिनेट विस्तार की जब बात आती, राज्यसभा चुनाव की बात आती, तो भी लोकसभा चुनाव की बात आई तो भी, लेकिन लगातार नरोत्तम मिश्रा का नाम खबरों में रहा और लगातार नरोत्तम मिश्रा को पार्टी की तरफ से निराशा ही निराशा मिली है। अब देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव में नहीं उतर रहे हैं तो वो दतिया उपचुनाव में किस तरीके से अपना रोल निभाते हैं, पार्टी में वो किस तरीके से रहते हैं, पार्टी उनको क्या समझाती है, पार्टी उनको क्या आश्वासन देती है कि आगे उनके लिए पार्टी का क्या प्लान है। कुछ ना कुछ तो प्लान उनके लिए रखा होगा। बीजेपी में झटकों को सहने की ताकत होनी चाहिए। ये बीजेपी ने जो नया संगठन है उनका, या जो नई उन्होंने एक परिपाटी विकसित कर ली है, तो झटका सहने की हिम्मत होनी चाहिए बीजेपी में। क्योंकि बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं को बैठा दिया है घर पे जो बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और जिन्हों की बहुत ज़्यादा जनमानस में बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी रही है। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि बीजेपी कई बार खेल भी खेलती है कि हो सकता है कि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा का नाम आगे करने के बाद उनको पीछे लेते और उनके चेहरे का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का तरीका भी अपना रही हो, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और रही बात नेता की, तो नेता तो बनाए जाते हैं। जैसे आशुतोष तिवारी को आज के पहले कौन जानता था, आज उनका एक चेहरा सामने आया, लोगों को फोटो तक ढूंढने में दिक्कत हो रही थी कि कौन है आखिर। लेकिन ये बीजेपी वही पुराना खेल जो लोगों के साथ जो है अचानक से पेशेंस टेस्ट वाला, ये अचानक से नहीं कर दिया बीजेपी ने। तो पेशेंस टेस्ट तो होगा ही ना, राजनीति में या खेल में हमेशा पेशेंस टेस्ट होगा। बीजेपी में तो ऐसा होता रहता है, बीजेपी के लिए सामान्य प्रक्रिया है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है, अभी भी अगर किनारे पे आप घर बना लोगे समंदर के, तो आज भी बात वही लागू। नरोत्तम कहीं गए नहीं, वापस उनकी एंट्री होगी, वो अच्छे बड़ी कुछ लेके आएंगे। बीजेपी ने उनके लिए कुछ सोच रखा है। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सिर्फ नरोत्तम मिश्रा सिर्फ बड़े नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी कहीं ना कहीं एमपी के ब्राह्मणों को भी नरोत्तम के जरिए सेट करती है। एक जो जाति को साधने की बात होती है, इसे आप कैसे देखते हैं कि क्या उनकी जगह दूसरे उम्मीदवार को उतारना, वो भी ब्राह्मण, क्या नरोत्तम मिश्रा की ये राजनीति खत्म होने वाली है? नहीं, नरोत्तम की राजनीति अभी खत्म होने वाली नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है उनका। संगठन में भी जा सकते हैं और बहुत कुछ है बीजेपी के पास अभी मंडलों की नियुक्ति में। पर बीजेपी उनको कोई नया अच्छा पद मिलेगा, अच्छे लेवल का मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो नरोत्तम कहीं नहीं गए, वो बने हुए हैं और बने रहेंगे आगे भी। तो नरोत्तम मिश्रा की राजनीति खत्म नहीं हुई है, जो हमें न्यूज़ रूम में चर्चा करके समझ में ये बात आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा है और आशुतोष तिवारी कौन हैं जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, और बीजेपी के एक बड़े नेता जिन्हें नरोत्तम मिश्रा कहा जाता है, उनका टिकट काट कर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आशुतोष तिवारी आखिर है कौन, और दूसरा सबसे बड़े वो कारण कौन से हैं जिसकी वजह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।